गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ये हमारी 8th क्लास की मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। जो हमारी पिछली वीडियो में हमने रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इस चैप्टर में इस स्लाइड में चैप्टर में हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में सीखा है 6 में 7 में कि एक नंबर लाइन पर हम नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं होता। ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती हैं आगे को जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो इस पर अगर हमने नेचुरल नंबर शो करने हैं तो हम 1 2 एक जितनी दूरी पे सेम यूनिट पे 1 2 3 4 आगे आगे अगर चलते जाएं इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसी नंबर लाइन पे शो करना चाहते हैं होल नंबर्स, तो होल नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो जीरो नंबर से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 1। बाकी सारे नेचुरल नंबर इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर इंटीजर को, अब हमें पता है कि होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पर या वैसे भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव तो हमें पता है राइट साइड को हम लिखते हैं और नेगेटिव हम जीरो के लेफ्ट साइड को लिखते हैं। तो ये बन गया -1 -2 -3 -4 एंड -5 सो। तो ये हमारे पास बन गई इंटीजर्स की नंबर लाइन। तो अब हमने देखना है कि हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक नंबर लाइन है, जैसे कि हमारे पास पहले भी जो नंबर लाइंस थी, हमारे पास एक नंबर लाइन है, वहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट है, मान लो 0। अब 0 से लेके हमारे पास इधर एक यूनिट है 1 और उतनी ही दूरी पे हमारे पास है -1। हमने बताना है कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो 0 और 1 के बीच में हमें देखने में तो लगता है रैंडमली कि कोई नंबर नहीं। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2। इसी तरह हम इसका भी आधा कर दें तो ये हमारे पास आ गया -1/2। तो रैशनल नंबर जी क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो 0 और 1 के बीच में आ गया 1/2। अगर हम इसके 2 पार्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं 1/2, और इधर से भी अगर हम इसके 2 पार्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, -1/2। अगर हम इस नंबर लाइन के 2 से ज़्यादा पार्ट कर लेते हैं तो फिर क्या आएगा, हम ये देखते हैं कि हमने मान लो इस नंबर लाइन को लिया, पहले हमने 2 पार्ट किए थे, अब हम 2 की बजाय अगर हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं तो नंबर क्या आएंगे, कैसे आएंगे। हमने 3 पार्ट कर लिए, ये 1 है हमारे पास और ये क्या है, -1। तो हम पहले भाग को क्या लिखेंगे, 1/3, दूसरे भाग को 2/3, और जो तीसरा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, 3/3। सिमिलरली नेगेटिव साइड में हम भी ऐसे ही लिखेंगे, -1/3 -2/3, और ये हमारे पास है -3/3। तो हमने इस लाइन के कितने पार्ट किए हैं, 3। पहले हमने 2 किए, तो 2 करने के बाद हमारे पास हमने लिया उसको 1/2, आधा आधा किया। अब हमने इसको 3 भागों में काटा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/2। इस तरह से हम नंबर लाइन को जितने भी भागों में काटते जाएंगे उतने ही रैशनल नंबर हमारे पास नंबर लाइन पे आते जाएंगे। सिमिलरली अब हमें क्या करना है कि एक नंबर लाइन दी हुई है, हम उसको 3 भागों में अगर काटते जा रहे हैं तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन बन गई है। 0 पे 0/3, 1/3, 2/3, 3 एंड सो 10/3। इसके ऊपर हमने ये पॉइंट्स शो करने, जब हमने इसके ऊपर ये पॉइंट शो करने तो कैसे करेंगे, 7/3 जहाँ पर भी है हमने वहाँ पर एक गोला लगा दिया। 6/3 काट के हमारे पास क्या आ गया, 2। 5/3 हम 5/3 पे गोला लगा दिया। 4/3 मतलब 4/3 पे हमने, और ये पार्ट हमने किए कहते हैं 0 से लेके 1 तक हमने इसके 3 पार्ट किए हैं।
फिर 1 से 2 तक हमने इसके 3 पार्ट किए हैं। इस तरह से अब अगली नंबर लाइन है, वो हमें कहा गया है कि इसमें 1/8 द नंबर लाइन में भी अगर हमने इस पर 1/8 दिखाना है तो नंबर लाइन को हमने डिनोमिनेटर के भागों में काटना है। जितना डिनोमिनेटर दिया है उतने ही पार्ट से हम इस नंबर लाइन को काटेंगे। तो पहला पार्ट हो गया 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5, 6/8 और 7/8। लास्ट पार्ट हमारे पास ये 1 का क्या बन गया, 8/8। अब हमने बताना है कि 1/8 कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि 0 के साथ वाला जो यूनिट है वो 1/8 है, उसी के साथ वाला 2/8 है, एंड आगे चलता जा रहा है। तो सिमिलरली अगर हम किसी नंबर लाइन को 9 पार्ट्स में, हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर लाइन पर आपने 4/9 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये डिनोमिनेटर क्या है 9। हम एक लाइन को 9 पार्ट्स में काटेंगे, 1/9, 2/9, 3/9, 4, 5, 6, 7, 8 और 9/9 मतलब 1। तो जो नंबर हमने इस पे प्लॉट करना है हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक गोला, कि हमने इस नंबर को प्लॉट किया है 4/9। सिमिलरली हम माइनस में देख सकते हैं कि -7 अपॉन करना है, तो हमने एक नंबर लाइन ली। नंबर लाइन में 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ हमने यूनिट्स काटने हैं। अब यूनिट हम कितने काटेंगे, हमें दिया हुआ है -7/4। तो -7/4 जब हमने करना है तो हम इसके पार्ट काटेंगे, 1/4, 2/4, -3, -4, -5, -6, -7 और आगे हम बढ़ा सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो। तो ये बन गया हमारे पास -7/4। तो ये तो था कि हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब हमारे पास है रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे पता करना है, कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हैं, हमने उनके बीच में और रैशनल नंबर पता करने हैं, वो कैसे पता करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम कि अगर हमारे पास 1 और 5 2 नंबर दिए हुए हैं, हम देखने में पता चल जाता है कि इसके बीच में 2, 3 और 4 आता है। अगर हमें 7 एंड 9 दिया तो हमें देखने में रैंडमली पता चलता है कि इसके बीच में 8 आता है। पर अगर हमें 10 और 11 दे दिया जाए तो हम सोचने लग जाते हैं कि इसके बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आता, क्योंकि हमें देखने में नज़र नहीं आता कि इसके बीच में कोई नंबर नहीं है। सिमिलरली -5 एंड 4 के बीच में हमें बहुत से नंबर नज़र आते हैं। ये सारे नंबर -5 एंड 4 के बीच में आ जाते हैं। अगर ये तो है हमारे पास कि जिसके नीचे हमने कोई नंबर नहीं लगाया, समझ लो इंटीजर्स और होल नंबर्स के बीच में। अगर हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएं जो रैशनल नंबर की फॉर्म में हो तो हम कैसे बताएंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3/10 और 7/10 के बीच में। ये तो हमें देखने में पता चल रहा है कि 4/10, 5/10, 6/10 ये नंबर इसके बीच में आते हैं। परंतु अभी तो हमें 3 ही नज़र आ रहे हैं। अगर हम 3/10 को 30/100 लिख लें और 70/100, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे 10 से कर दिया, इधर नंबर तो सेम ही है 3/10 और 7/10। पर अब हमें 3 की बजाय बहुत सारे नंबर नज़र आएंगे, 31, 32, कहाँ तक जाएंगे वो 69 तक। तो इस तरह से पहले जो हमें 3 नंबर नज़र आते थे, अब हमें कितने नंबर नज़र आने लग गए हैं, 39। तो 39 नंबर हमें अब इसके बीच में। सिमिलरली अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें, 3000 ऊपर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर हम 7000 और नीचे 10,000 लगा लें, नंबर इज सेम, पर इसके बिटवीन नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बिटवीन नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो हमारे काउंटलेस भी हो सकते हैं। इसका मतलब है
कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर पता कर सकते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे, इसके हमारे अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। एक तो होता है कि हम मीन निकाल के, जैसे हमें कोई दो नंबर दे दिए गए हों, कोई भी दो नंबर दे दिए गए हों, तो हम उसका मीन निकाल के उसको पता कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कैसे पता करना है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में है राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। -2 एंड 0 के बीच में हमने कितने नंबर लिखने हैं, 3 रैशनल नंबर्स। अब देखो, अगर हम -2 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से ही डिवाइड कर दें, इधर 0 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करें और 10 से ही डिवाइड कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर को। तो ये बन गया 20/10, इधर बन गया 0/10। तो अब हमारे पास 3 की बजाय ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, पर हम 3 नंबर कोई भी चूज कर सकते हैं इसके बीच में से, 0 और 20 के बीच में। ये तो था कि जब हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, तो अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दिए हैं तो फिर हमने कैसे पता करने हैं। जैसे ये दिया है हमारे पास -5/6 एंड 5/8, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम 6 एंड 8 का, जो हमारे पास आ गया 24। 5/6 को हमने 4 से, हमने हमेशा क्या करना है, रैशनल नंबर के बीच में जब भी हमने नंबर ढूंढने हैं तो हमने नीचे का डिनोमिनेटर दोनों तरफ से सेम करना है। सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेके सेम हो जाता है। ये बन गया हमारे पास -20/24। दूसरा नंबर हमारे पास है 5/8, उसको भी हम अगर 4, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 15/24। अब हम इनके बीच में -20/24 और 15/24 के बीच में 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे माइनस। नेक्स्ट हम कोई भी रैशनल, एक तरीका और है रैशनल नंबर निकालने का, पर वो थोड़ा लॉन्ग डिवीज़न मेथड की तरह, वो मेथड लॉन्ग है। मीन, जैसे हमने छोटी क्लास 7वीं क्लास में भी सीखा है कि हमने 2 अंकों का अगर मीन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करते। तो हमारे पास मीन क्या आ गया, जैसे इसका आ गया हमारे पास 3, तो मीन हमारे पास आ गया 3। अगर हम देखें तो 2 और 4 के बीच में जो संख्या आती है वो भी तो 3 है। एक तरीका तो ये है कि अगर हम दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उन नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करते, पर वो एक नंबर निकालना है या दो नंबर निकालने हैं तब तक तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे ऊपर एग्जांपल है 1/4 एंड 1/2, इसके बीच में इसने, अगर हम एक नंबर निकालते हैं तो इन दोनों का जोड़ करके इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 3/8। एक नंबर तो हमारे पास आ गया 3/8। अगर हम एक और नंबर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक और नंबर, तो हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेंगे 1/4 एंड 3/8। अब हम इसमें से निकाल लेंगे, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे पहले, तो इन दोनों का जोड़ करने के लिए एलसीएम आ गया, फिर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये बन गया 2 + 3 5/8। 5/8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई 1/2 5/16। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो इसके बीच में आया वो हमारे पास आ गया 5/16। सिमिलरली हम ये नंबर निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह हमने दो दो नंबर करके आगे नंबर निकाल सकते हैं। तो नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हमारे से पूछे जाते हैं वो सारे नंबर हम दो नंबर्स का जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 से कर सकते हैं।
अगर हम पहले के 2 नंबर ले रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, अगर पीछे वाले फिर 2 नंबर ले लें तो नंबर उसके बीच में आ जाएगा। ये तो था कि रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, और रैशनल नंबर्स के बीच में हमने और रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। उम्मीद है कि इस चैप्टर को समझने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज के संग अपने आप करने के योग्य हो जाओगे और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी या क्वेश्चन करने में। थैंक यू।